जय हिंद दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का अभी तक 3 क्लास कर चुके हैं, जो टाइप वाइज में था। तो टाइप 1 से टाइप 3 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का टाइप 4 देखेंगे क्लास 4 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है, उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या ए है और बी है, ठीक है, और इसका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, तो इसके बीच में एक रिलेशन बनता है। क्या बनता है कि जब इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है, दोनों नंबर को गुना करेंगे और दोनों यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो ये दोनों हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 और 15, ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा। आप देख, एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ 5 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30। अब इसको आप अगर गुना करेंगे, देखिए ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 150 और यहाँ भी आपका 150 आ रहा है। तो आपको ये एक तरह से फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है इसका। ठीक है, कि अगर दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और दोनों संख्या को गुना करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पे जो आएगा वो आपस में बराबर आएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का आज हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइप 4 में। पूरा जो क्वेश्चन है आज इसी फॉर्मूले से आपका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे देखिए कह रहा है दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है कितना, 78, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है आपका कितना है, ये 13। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है यानी कि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर कितना है, 26 है, तो दूसरी संख्या यानी कि बी बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि अगर दोनों संख्याओं को गुना करेंगे यानी कितना, 26 गुना, अगर यहाँ पे बी पूछ रहा है तो बी यहाँ रखेंगे गुना, ये 78 को यहाँ रखेंगे गुना 13, यानी दोनों संख्या को गुना कर दिए और दोनों यानी एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी निकल जाएगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, 13 से ये आपका 2 बार में जाएगा और ये 2 से 78, 2 तिया 6 और दोनों 18, यानी कि बी बराबर आपका कितना आ गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 70 और 7 है, ठीक है, क्या है कि एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 70 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 7। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या यानी कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, 35, तो बी बराबर आपसे वही पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आसान है, कैसे, 35 गुना बी इक्वल टू 70 गुना 7। अब ये देखिए 35 से 2 बार में खत्म हो जाएगा यानी बी इक्वल टू कितना, 7 दूना 14, आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 36 और n के मसप यानी एचसीएफ और लसप यानी एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या आपका दिया हुआ है क्या, यानी कि a बराबर दिया हुआ क्या, 36, और दूसरा संख्या दिया हुआ क्या, n दिया है, ये आपका नहीं दिया हुआ। ठीक है, और एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम कितना है, 180, और एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना, 9। तो फिर वही हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी कि 36 इंटू एन इक्वल टू 180 इंटू 9। अब क्या करेंगे,
इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए 9 से ये 4 बार में, और ये 4 से कितना 4 से कितना बार में, 4 दूना 4 चौक 16 और 4 पचे 20, यानी 45 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो असहभाज्य संख्याओं का लसप 6 यानी 638 है। ठीक है, यदि एक संख्या 29 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक क्या किया ये कि एलसीएम आपका, एलसीएम तो दे दिया, ठीक है, एलसीएम तो आपका दिया है कितना 638, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया है ना, एचसीएफ नहीं दिया है। और क्या है, एक संख्या आपका दिया हुआ है कितना 29, और दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो लेकिन ये नहीं दिया है, तो इसके लिए आपको एक हिंट दिया है। क्या दिया है कि जो दोनों संख्या है ये असहभाज्य संख्या है। ठीक है, असहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, असहभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें एक के अलावे कुछ कॉमन ना हो, उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये देखिए 10 और 7, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, मात्र देखिए एक कॉमन आ रहा है ना, तो जो कॉमन आता है वही तो एचसीएफ हो जाता है। तो आज से आपको हमेशा याद रखना है क्या कि असहभाज्य संख्याओं का एलसीएम सॉरी एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ से एक हो जाता, तो अब आ गया ना, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, ए बराबर आ गया, बी बराबर निकल जाएगा, यानी कि कितना 29, बी इक्वल टू 638 गुना 1, तो एक लिखने की जरूरत है नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ से 29 से आपको ये काटना है, 29 दूना कितना 58, और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, और फिर 29 दूना 58, आपका ये 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 2, ठीक है, और उनका गुणनफल, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 2 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 120 है, यानी उनका गुणनफल मतलब क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a इंटू आपका b यहाँ पे दिया हुआ है कितना 120, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम पूछा जा रहा है, तो सेम वही तरीका अपनाएंगे। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि a इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं को गुना करने पर, एलसीएम और एचसीएम को गुना करने पर दोनों बराबर होता है, तो दो यहाँ पे आपका संख्या नहीं दिया लेकिन उनका गुणनफल दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे हम a गुने बी इक्वल टू क्या लिखते थे फॉर्मूला, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो a इंटू बी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 120 दिया हुआ है, इक्वल टू एचसीएफ कितना है 2 दिया हुआ है, और गुने एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम, अब ये 2 से यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 60 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 248 और 868 का लघुत्तम समापवर्तक 1736 है। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है, यानी कि a बराबर दिया हुआ है कितना 248, ठीक है, और b बराबर कितना दिया हुआ है 868। ठीक है, इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम आपका कितना है इसका 1736। इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सेम वही है, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, 248 गुने 868 इक्वल टू 1736। अब उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। अब आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो आप देख सकते हैं 868 है और ये 1736 है, 8 दूना 16, लगभग देखिए 2 गुना 2 गुना है इसका, यानी कि 2 बार में ये आपका कट जाएगा, है ना। देखिए 8 दूना 16 6 बार में 1, हाँ ये 2 बार में आपका कट जाएगा, और फिर ये 2 से आपका ये चला जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। ठीक है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 124, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a बराबर तो दिया हुआ है आपका कितना 15, b बराबर दिया हुआ है कितना 25। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एचसीएफ गुने एलसीएम आप निकालिए। तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि a गुना b इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये तो आपका दिया हुआ है, ठीक है, कितना 15 गुने 25 इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। आपसे ये पूछा जा रहा है, इसका गुणनफल
पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 15 पच्चे 75 के 5 बाकी में 7 और 15 दूना 30 और 7 37, यानी कि आपका आंसर 375 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं के मसप और लसप क्रमशः 75 और 450 है। ठीक है, यानी कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना 75 और एलसीएम दिया हुआ है 450। ठीक है, यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। ठीक है, तो यानी कि पहली संख्या जो है, यानी कि ए बराबर जो है पहली संख्या, यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है 75 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या को विभाजित किया जा रहा है किसी से और भागफल, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे 10 कोई संख्या है। ठीक है, और 10 हम 2 से भाग दे रहे हैं और 5 बार में ये कट जा रहा है, यानी कि 2 से हम भाग दे रहे हैं 5 बार कट जा रहा है। इसका मतलब अगर हमको ये संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको गुना करने पे ये संख्या आ जा रहा है। तो आपको डायरेक्ट ये संख्या नहीं देके, ए बराबर नहीं देके, ये क्या कह रहा है कि कोई संख्या है उसको अगर 3 से विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पे 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आ रहा है 75, यानी कि अगर दोनों को गुना करेंगे तो हमारा वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, 10 को 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और जब ये अब 10 अगर 10 हमको निकालना है इस संख्या से तो क्या करेंगे, इसको दोनों से गुना करेंगे तो ये 10 निकल जा रहा है। तो यहाँ पे भी उसी तरह आपको करना है कि 3 से विभाजित, यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, देखिए 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल यानी काटने के बाद आपका 75 आ रहा है, यानी कि जब ये इसको गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा संख्या आ जाएगा, यानी कि इसको गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगा। हम गुना नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब b बराबर क्या है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है तो बस वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी a बराबर टोटल हमारा कितना है 3 गुने 75 और गुना कितना b हमें निकालना है, और ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल यहाँ पे आ जाएगा 75 गुने 450। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब ये 75 से देखिए 75 आपका खत्म हो गया। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 एका 3 और 3 पचे 15, 150, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 150, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टाइप 4 या क्लास 4 कहें समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।